कैसा रहा आपका दिन आज का? और पिछली क्लास के बाद कितने आपके आप में से कितने पार्टिसिपेंट्स ने अपना अपना फाइट, फ्लाइट और फ्रीज मोड फाइंड आउट किया? एंड व्हाट डिड यू डिसाइड कि कैसे फेस करना है उसको? आई होप सबको पता चला होगा कि उनके स्ट्रेस रिस्पॉन्सेज क्या रहते हैं, फाइट है, फ्लाइट है या फ्रीज है। प्लीज टाइप इन योर मोमेंट, प्लीज। Ria is saying please rest all please come on with your mode. How do you respond to stress? I think all of you are ready with your notebooks and pen. Once come on camera and show me your notebooks and pen, because this is going to be your life changing experience. 1 month की जर्नी पे हम निकले हैं and it will be a wonderful journey. So how many of you are excited for the journey? Please type in EX. Yes, excited. Please type in excited and show me your notebook and pen. Great. And and one more thing, I want your commitment because चलना आपको खुद है. I can show you the way कि this is the way, this is the path. You can go ahead with that, but काम आपको खुद ही करना है. So just one show me your notebook. आपने अपनी life diary. Yes, great, great. उषा दीदी खा रही हैं. Thank you for showing. Ria, well done, great. Yes, please come on, show me your diaries and pen that you are going to use as your life diary. And I want all of you to, yes, Pranjal, great. Well done. I want all of you to write on this diary, the cover page, कि this is your life diary. आप अपनी लाइफ को डिजाइन करने वाले हैं. यू आर गोइंग टू रीवायर योर माइंड एंड रीडिजाइन योर लाइफ. अब तक जो चल रहा था, दूसरों की डिजाइनिंग चल रही थी, दूसरों की स्टेपिंग. अब आपने एक स्टेप लिया है अपनी लाइफ को खुद ट्रांसफॉर्म करने का, खुद अपनी डिजाइन करने का लाइफ. सो इससे पहले कि हम वर्कशॉप स्टार्ट करते हैं, फटाफट से अपनी 10 गोल्स अपने लाइफ के जो आप कमिंग ईयर में कंप्लीट करना चाहते हैं. कमिंग ईयर में छोटे बड़े कुछ भी हो सकते हैं. आप में से गोल सेटिंग, गोल मास्टरी वर्कशॉप किस किस पार्टिसिपेंट ने देखी है अभी तक? प्लीज रेज योर हैंड अगर आप में से गोल मास्टरी वर्कशॉप किसी ने देखी है, अटेंड की हो लाइव या देखी हो रिकॉर्डिंग. प्लीज रेज योर हैंड. यहाँ पर आपके नीचे डैशबोर्ड पे एक रेज हैंड का ऑप्शन है. इफ यू हैव सीन दैट गोल मास्टरी वर्कशॉप, टू टू वर्कशॉप्स वर देयर. 2 वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की थी मैंने उसमें, एंड बड़ी क्लियरली गोल सेटिंग के टिप्स ट्रिक्स बताए थे कि कैसे आप गोल सेट करके, और उसका 21 डेज फॉलो अप प्रोग्राम भी रहा था. तो अगर आप में से किसी ने अटेंड की है तो प्लीज रेज योर हैंड्स. आई कैन सी मैनी पार्टिसिपेंट जिन्होंने अटेंड की है. तो रेज योर हैंड एंड इन द मीन वाइल राइट डाउन इन योर डायरी व्हाट आर द 10 गोल्स ऑफ योर लाइफ. अभी नहीं, अभी लिखना शुरू करें. अगर 10 गोल्स लिखने में आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स. अभी 10 गोल्स शॉर्ट शॉर्ट में लिखिए, उसको डिटेल में लिखेंगे. अगर आप लोगों ने वर्कशॉप नहीं देखी है तो आई विल शेयर द रिकॉर्डिंग ऑफ दैट वर्कशॉप. दैट इज आई थिंक ऑन यूट्यूब. सो जस्ट गो थ्रू दैट, बिकॉज हमारी अगली वर्कशॉप होने वाली है वेंसडे को. बिकॉज अर्लियर इट वॉज प्लान कि मंडे, वेंसडे और सैटरडे का, सॉरी फ्राइडे का रहेगा. बट ड्यू टू सम रीजन ऑन मंडे आई एम नॉट एबल टू कंडक्ट. इट्स माई एनिवर्सरी डे, तो शायद मैं उसमें बहुत ज्यादा कॉल्स रहती हैं और I won't be able to take. So that's why I have decided to take it today. और I just wanted कि आप लोग अपने गोल में क्लैरिटी लाएं. तो I am giving you time for that also. और आज भी बहुत कुछ करेंगे जिसको आप 2-3 days प्रैक्टिस रहेंगे. So firstly डिस्कस करते हैं कि क्या क्या रहेगा, because I want commitment. That's why I haven't shared in the major groups this groups link. मेरे पास मैसेज भी आ रहे थे कि आपने ट्रांसफॉर्म योर लाइफ में इस लिंक को शेयर नहीं किया हुआ. बिकॉज आई वॉन्टेड कि जो ट्रूली कमिटेड हैं उन लोगों के साथ, चाहे वो 10-12 लोग ही क्यों ना हो, मुट्ठी भर लोगों के साथ मुझे सफिशिएंट है. अब आई वॉन्ट कि कमिटेड होकर काम करें आप लोग. सो आर ऑल ऑफ यू रियली कमिटेड फॉर दैट? टाइप योर कमिटमेंट, CO. टाइप इन चैट बॉक्स CO. यस, वी आर कमिटेड. तो
तो गोल सेटिंग आई वाज डिस्कसिंग अबाउट कि आप गोल सेटिंग की वर्कशॉप जो है देखिए, एंड फिर अपने लाइफ के 10 गोल्स जो आप इस ईयर में, द ईयर गोइंग बाय, इसमें कंप्लीट करना चाहते हैं, यू वांट टू अचीव द गोल्स विद इन दिस ईयर। एंड बिसाइड दैट आई वांट यू टू राइट बिफोर नेक्स्ट वर्कशॉप, जो हमारा नेक्स्ट क्लास रहेगा उससे पहले आप अपनी लाइफ के जो अच्छी चीजें हुई पिछले साल में, जो पॉजिटिव चीजें हुई आपकी लाइफ में, जो अच्छा हुआ, जिसे आपने सीखा, ग्रोथ हुई या कुछ अच्छा हुआ आपकी लाइफ में, वो भी नोट डाउन कीजिएगा। डन। वन, अपने दिस ईयर के गोल सेट करेंगे आप, 10 गोल्स। और उसके अलावा आप ईयर गोन बाय में, बीते साल में आपके साथ जो जो अच्छा हुआ, यानी कि अभी दिस इज अप्रैल 25 गोइंग ऑन, तो लास्ट अप्रैल 24 से लेकर अप्रैल 25 तक क्या क्या अच्छा हुआ आपकी लाइफ में, प्लीज नोट डाउन ऑल द थिंग्स। आराम से रिफ्लेक्ट, थिंक एंड रिफ्लेक्ट ऑन दीज थिंग्स एंड प्रिपेयर योर लिस्ट, राइट। एंड इसके अलावा हमारी इसमें रहेगा कि हम कुछ कुछ प्रैक्टिसेस करेंगे। आज जैसे हम समझने वाले हैं कि क्या क्या चीजें हमारे को हॉल, विच थिंग्स आर होल्डिंग अस बैक, क्या चीजें हैं जो मैं आगे नहीं बढ़ना चाहिए। आप में से कितने लोग हैं कि चाहते हैं कि आगे बढ़े जिंदगी में, कुछ रुकावट सी है, कुछ ऑब्स्टिकल्स है, और आगे बढ़ना है, एंड यू वांट टू मूव अहेड, तो प्लीज टाइप इन M. Yes, me. Something is holding you back. Okay. Anybody else who is feeling कि कुछ होल्ड बैक किए हुए है, जिसको बस एक लीप, यू हैव टू टेक अ लीप, एक छलांग लगानी है और आगे चले जाना बस। सभी की लाइफ में कुछ ना कुछ होता है, तभी हम सारे यहाँ इकट्ठे हो। एंड आई अश्योर यू कि कुछ ना कुछ है जो रुका हुआ है, और उसको हटते ही एकदम से आप, यू विल टेक अ बिग लीप, एक बहुत बड़ी छलांग लगाने वाली है। बस डिसाइड कीजिए कि आज मुझे शुरू करके जाना है। बिगनिंग इज द हाफ डन। सी बुद्धा सेज कि आप चले तो आधा पहुंच गए, आपने शुरुआत की तो कुछ काम हो गए। क्योंकि शुरुआत जो नहीं कर पाते, काम उनके कभी नहीं होते, उनकी जिंदगी में कभी कोई ट्रांसफॉर्मेशन हैपन नहीं होती। तो आपने शुरुआत कर दी तो कुछ ना कुछ हो गया, बस दैट दैट इज योर कमिटमेंट। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज के वर्कशॉप। एंड वन मोर थिंग कि आप से सभी से रिक्वेस्ट है कि अपना एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर जरूर रखिएगा, जो आपको हेल्प करे कि यस चलो वर्कशॉप अटेंड करनी है और काम करना है, आप एक दूसरे से डिस्कस कर सकें। एंड फिर भी कहीं कुछ रहता है तो यू कैन डीएम मी, और अगली वर्कशॉप में हम 10 मिनट्स का एक टाइम रखेंगे जिसमें हम रिफ्लेक्ट करेंगे कि पिछली वर्कशॉप में, पिछली सेशन में जो हमने किया, उसमें कहाँ कहाँ आपको प्रैक्टिकली ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं। कहीं जरूरत रहेगी तो आई एम पर्सनली अवेलेबल फॉर यू, कि आप मुझे डीएम करें, आई विल कनेक्ट विद यू ऑन माई पर्सनल टाइम, ऑन माई अवेलेबिलिटी टाइम, जब मैं इवनिंग में वेन एवर आई विल बी फ्री, तो आई विल कनेक्ट विद यू। बस ड्रॉप अ मैसेज टू मी, बिकॉज कॉल पे समटाइम्स इट इज नॉट पॉसिबल ड्यूरिंग द डे टाइम फॉर मी टू टेक द कॉल्स। सो जस्ट ड्रॉप योर मैसेज जहां भी आपको रहेगा कि यहाँ इसको कैसे ओवरकम किया जाए, राइट। तो चलिए अहेड, आर यू रेडी? टाइप वाई इफ यू आर रेडी। यस, ऑल आर रेडी, रेडी 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 रेडी। अभी जिन्होंने लेट ज्वाइन किया, अभी तक हमने ये डिस्कस किया कि हमें अपना एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाना है। कोई भी हो सकता है, आपके फ्रेंड्स में हो सकते हैं, आपके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, उनको भी आप इनवाइट कीजिए वर्कशॉप ज्वाइन करने के लिए। इस क्लास को, मास्टर क्लासेस जो भी रहेंगी, एवरी क्लास विल बी अ मास्टर क्लास। हम इसमें डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे काम करेंगे। हमारी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स कहाँ हैं, कहाँ कैसे उनको ओवरकम किया जाए, कैसे गोल सेट किया जाए, कैसे अपनी लाइफ में बैलेंस, एक हार्मनी क्रिएट की जाए, सब टॉपिक्स पे धीरे धीरे करके हम वीक वाइज बात करेंगे। हर वीक एक नए टॉपिक के साथ हम मिलेंगे, और पिछले भी साथ चलेंगे, वो तो हो ही गया धुन, राइट। अपना अकाउंटेबिलिटी पार्टनर जरूर बनाइए जो आपको पुश करता रहे कि यस कम ऑन, चलिए अटेंड करते हैं, चलिए इसको कंप्लीट करते हैं, जो भी प्रैक्टिसेस हैं। क्योंकि कुछ कुछ प्रैक्टिसेस रहेंगी, कुछ ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिसेस रहेंगी, कुछ मेडिटेशन की प्रैक्टिस रहेंगी, और कुछ सेल्फ रिफ्लेक्शन की प्रैक्टिसेस रहेंगी। ओवरऑल एक कंप्लीट पैकेज मिलेगा, एक कॉम्पैक्ट, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी पावरफुल वर्कशॉप जो मैं कराती हूँ अपने पेड सेशंस में। बट बीइंग माय एनिवर्सरी मंथ, आई थॉट ऑफ गिविंग अवे दिस टू माय डियर वंस, so that's why I have taken this. So तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट मी शेयर माय स्क्रीन।
Is my screen visible? If it is visible, type Y. Is my screen visible? Okay, thank you. Thank you, Vipasha, Hina, Hemant. Okay. So, this is our day 1, our journey to rewire and rise. हमारे न्यूरॉन्स की जो वायरिंग हो गई है, हमारी बॉडी की जो वायरिंग हो गई है, माइंड की, सॉल की, जितनी भी रिवायरिंग्स हैं, उनको जो वायरिंग्स हैं उनको रिवायर करके हमें राइज करना है. सो वेलकम, आई वेलकम यू ऑल. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी इन दिस वंडरफुल जर्नी. टुडे हमारी बाय द एंड ऑफ दिस सेशन हम क्या क्या समझ लेंगे. वी विल अंडरस्टैंड द लेयर्स ऑफ आवर माइंड and how stress creates mental loops, and we will discover our brain's power to rewire and heal. Because see, all the powers they are within us. कोई भी चीज हमारे से ऊपर नहीं है. कुछ भी है, कोई भी ऑब्स्टिकल है, उसे हम ओवरकम कर सकते हैं अगर हम डिसाइड कर सकते हैं. ऑल द थिंग्स आर अबाउट मेकिंग द चॉइसेस, राइट चॉइसेस. चॉइसेस तो सभी करते हैं, बट चॉइसेस कैसी करनी है, कैसे अपने ब्रेन की पावर को यूज करनी है, वी आर गोइंग टू लर्न ऑल दीज थिंग्स टुडे. So isn't it interesting? If you find it interesting, please type I. And a request to all of you, please be seated if possible, and आपके अनडाइवर्टेड अटेंशन के साथ इस वर्कशॉप को अटेंड कीजिएगा, बिकॉज इसमें कुछ टेक्निकल प्रोसेस भी होंगे जिनको हम समझेंगे. एंड बिफोर वी मूव अहेड, जो पर्सन नए जुड़े हैं, आई एम संजना धवन. आई एम लाइफ कोच, साइकोलॉजिस्ट, रेकी हीलर, माइंडफुलनेस ट्रेनर. माइंडफुलनेस मेरा बड़ा फेवरेट टॉपिक है, बिकॉज आई फील कि हर चीज को माइंडफुलनेस के साथ हम सूट कर सकते हैं अपनी लाइफ में. बिसाइड दिस, आई एम एन एनएलपी मास्टर प्रैक्टिशनर एंड आई एम एन एजुकेशनिस्ट with more than 20 years experience. You can find me on YouTube, Facebook, Instagram and my website. आप में से कितने लोगों ने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है? क्योंकि मैं उस पर बहुत सारे टिप्स ट्रिक्स शेयर करती रहती हूँ, मेडिटेशन टिप्स ट्रिक्स. आप में से कितने लोगों ने शेयर किया हुआ है, उसको सब्सक्राइब है? Instagram, if type me if you have already done all, you have followed me on all these platforms. Okay, great. Great. Okay, thank you. Thank you. बिकॉज डेली आपसे कनेक्ट नहीं होता, तो सबसे पहले हम समझते हैं लेयर्स ऑफ माइंड. माइंड इज द पावर. माइंड इज वेरी पावरफुल. इसकी 3 लेयर्स होती हैं: कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस. अब हमारा कॉन्शियस माइंड जो है, उसमें हमारी लॉजिकल माइंड है. हमारा लॉजिक लगाता है, जो हमारी, यानी कि जो कॉन्शियस, ये 5% है, बट बहुत पावरफुल चीज है. हमारी डिसीजन मेकिंग में और हमारे प्रेजेंट मोमेंट में कॉन्शियस माइंड ही रहता है. कॉन्शियस माइंड नो ऑल्दो 5% है, बट बहुत पावरफुल है. कॉन्शियस माइंड को हम समझे कि घुड़सवार है. घुड़सवार है, वो घोड़े पे बैठा है. घोड़े पे बैठा है, और पावर कहाँ है? आप में से एक घुड़सवार है, यानी कि हॉर्स राइडर है. पावर किसके पास है? हॉर्स राइडर के पास या हॉर्स के पास? हु हैज द पावर? इट्स हॉर्स या हॉर्स राइडर? इफ इट इज अकॉर्डिंग टू इट इज हॉर्स, तो प्लीज टाइप हॉर्स. इफ इट इज राइडर, तो राइडर टाइप कीजिए कि हॉर्स के पास है या राइडर के पास है. फटाफट से क्विकली टाइप इन. अपने माइंड में भी सोचिए और टाइप भी कीजिए. राइडर. ओके. ओके, बोथ. ओके. ओके, ग्रेट. यस, हॉर्स और राइडर. हमारा कॉन्शियस माइंड जो है ना, वो हॉर्स राइडर है. और सब कॉन्शियस माइंड है हमारा, जो 95% जो है हमारा सब कॉन्शियस माइंड है. 90%, क्योंकि कुछ पावर्स तो हमारे पास हमारे अनकॉन्शियस माइंड में भी है. तो 90% हमारा सब कॉन्शियस माइंड है, जिसमें हमारी हैबिट्स, बिलीव्स और इमोशनल मेमोरीज रहती हैं. तो जो हॉर्स राइडर है, जो कि हमारा कॉन्शियस माइंड है, कॉन्शियस माइंड के पास पावर है सब कॉन्शियस माइंड को चलाने की. क्योंकि देखो, उसमें पड़े हैं हमारे लॉजिक्स, डिसीजन मेकिंग और प्रेजेंट मोमेंट. और सबकॉन्शियस माइंड में पड़ी है हमारी हैबिट्स, बिलीव्स और इमोशनल मेमोरी.
आप एक बात बताइए, जब कोई इंसिडेंट आया, जैसे कि मौसम में परिवर्तन आया, टेम्परेचर में चेंज हुआ, अभी मान लो 40 डिग्री हो गया, तो आप क्या करते हैं? क्या आता है हमारे माइंड में, क्या आता है? ऑफ कोर्स इट्स गेटिंग हॉट, इरिटेशन, स्वेटिंग, ये सब चीजें आती है। जैसे ही 40 डिग्री टेम्परेचर की बात आती है, क्या क्या आता है आपके दिमाग में? प्लीज टाइप इन व्हाट कम्स फर्स्ट टू योर माइंड। व्हाट कम्स फर्स्ट टू योर माइंड जैसे ही 40 डिग्री टेम्परेचर की बात आती है? फर्स्ट थिंग क्या आती है आपके दिमाग में, सोचिए एंड प्लीज राइट डाउन, टाइप इन। यस, बहुत सारा कुछ, पसीना, गर्मी, इरिटेशन, बहुत कुछ आया 40 डिग्री टेम्परेचर की बात आते ही। तो वो कहाँ से आया? आप बैठे एसी में हैं, बाहर 40 डिग्री है, फैन के नीचे बैठे हैं, आपको नियर, बट उस टेम्परेचर के साथ हमारी कुछ हैबिट्स, कुछ बिलीव्स और हमारी मेमोरीज जुड़ी हुई थी। तो वो जो 5% कॉन्शियस माइंड ने जैसे ही मैसेज दिया कि इट इज 40 डिग्री, उसने फोन में चेक किया, बाहर धूप को देखा, डिसाइडेड, और प्रेजेंट मोमेंट ने हमारे अंदर जो मैसेज पहुंचाया, हमारी हैबिट्स को, बिलीव्स को और इमोशनल, इसके अलावा बहुत कुछ है, जितने भी हमारे पास बिलीव्स हैं, ये सब पड़े हुए हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में। सबकॉन्शियस माइंड ने तुरंत हमारी, जो हमारे बिलीव्स थे उसके बारे में, जो हमारे इमोशनल मेमोरी जो उससे जुड़ी हुई थी, जो हमारी फीलिंग्स की मेमोरी जुड़ी हुई थी, सब उसने ट्रिगर कर दी और बाहर निकाल दी। यानी कि वो घोड़ा चलना शुरू हो गया, उसके घोड़ा दौड़ना शुरू हो गया। अब कॉन्शियस माइंड 5%, ऑल्दो इट इज, बट इट इज वेरी पावरफुल, क्योंकि जो रिपीटेड एक्शन और थॉट्स कॉन्शियस माइंड से हम भेजते हैं, वो सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाती हैं, और स्टोर होते ही जैसे ही वैसे सिचुएशन आती है, तो तुरंत वो ट्रिगर हो जाती है। जैसे कि अभी मैं आपसे बात करूं, समोसा, इफ आई टॉक अबाउट समोसा, आपके दिमाग में क्या आया? क्या आया समोसे की बात करते ही आपके दिमाग में क्या आया? उसका कलर, किस किस के दिमाग में उसका कलर आया? यस, किस किस के दिमाग में समोसे का कलर आया? टेस्ट, कलर, टेक्सचर, क्रंची, उसके अंदर का आलू, उसके साथ की चटनी, सब आ गया। आया या नहीं? इफ आया तो यस, वाई, टाइप वाई, हाँ आया सब कुछ। अभी ना तो यहाँ समोसा था, ना ही यहाँ चटनी थी, और ना ही ब्राउन कलर का कुछ था, पूरी स्क्रीन पे कहीं ब्राउन कलर नहीं है, परंतु वो कहाँ से आया? सब हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर थी मेमोरीज, उसके साथ जितनी भी फीलिंग्स जुड़ी थी, सब की सब मेमोरीज स्टोर थी। तुरंत समोसा बोलते ही वो सब बाहर आ गया। यानी कि कॉन्शियसली हमने जितनी बार समोसा खाया, देखा, उसको फील किया, उसके टेक्सचर को, उसके टेस्ट को, सब कुछ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होता गया, और वो बाहर ट्रिगर होके समोसा बोलते ही, सिर्फ शब्द बोला मैंने, ना मैंने आपको समोसा दिखाया है, ना मैंने आपको खिलाया है, ना मैंने आपको फोटो भेजी है, कुछ भी नहीं किया ना, बट येट इट हैज कम। तो यानी कि आसपास जो है, हमारे एनवायरमेंट में जो चीजें हो रही हैं, उसके बारे में जो हमारे पास बिलीव्स हैं, जो उनसे जुड़ी हमारी हैबिट्स हैं, जो हमारी इमोशनल मेमोरी है, वो उसको तुरंत ट्रिगर करके बाहर निकालती है। तो यानी कि ये 90% जो है वो ड्रिवन कहाँ से है? कॉन्शियस माइंड से। परंतु ये कॉन्शियस माइंड को फिर अफेक्ट करता है, क्योंकि इसने फिर कॉन्शियस को मैसेज दिया कि यस, समोसा मतलब ये, 40 डिग्री टेम्परेचर मतलब ये। तो उसने उसको मैसेज देना शुरू किया, यानी कि कॉन्शियस माइंड ने एक बार, जो बार बार रिपीटेड थॉट्स, एक्शन से उसको जो मैसेज भेज रखे थे, उसने उसके, जो उससे उसके बारे में जो स्टोर की हुई थी मेमोरी, उसको बाहर ट्रिगर कर दिया। उसी तरह से हमारे आसपास की जो घटनाएं हो रही हैं, जो भी हमारे साथ अच्छा बुरा जो भी हो रहा है, उससे रिलेटेड जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर है, तो वो हमारे कॉन्शियस माइंड को मैसेज देता है। इसलिए हम इमोशनली इतने डाउन हो जाते हैं, अपसेट हो जाते हैं किसी भी घटना पे। हम सिर्फ एक रील देखते हैं, हम सिर्फ आसपास की एक घटना सुनते हैं, अभी अभी रिसेंट जैसे पहलगाम में जो घटना हुई, उसको सुना, हम इतने इतने ज्यादा अफेक्ट हुए उससे, क्योंकि हमारे अंदर कुछ स्टोर था उससे रिलेटेड, हमारे माइंड में वो सब मेमोरीज एकदम से ट्रिगर हो गई। उसी तरह से हमारे आसपास के जो ट्रिगर पॉइंट्स हैं, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर
जो हैबिट्स हैं, बिलीव्स हैं, इमोशनल मेमोरीज हैं, उनसे ट्रिगर होके बाहर निकल आते हैं और हमारे कॉन्शियस माइंड के मूड को, कॉन्शियस माइंड के स्टेट को चेंज कर देते हैं। अब इसके अलावा तीसरी लेयर है हमारे माइंड की, आगे और समझते हैं। अनकॉन्शियस माइंड, जो सबकॉन्शियस, एक फिल्टर लगा है हमारे माइंड पे, ठीक है। कॉन्शियस माइंड जो है आसपास की इंफॉर्मेशन लेता है, फिर वो रिपीटेड जो इंफॉर्मेशन ले रहा है वो सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो रही है, फिर उससे जो इमोशंस क्रिएट हो रहे हैं, जो उससे फीलिंग्स क्रिएट हो रही हैं, वो कुछ कुछ जो है उसके नीचे की लेयर से भी रिस्क के अनकॉन्शियस में चली जाती है, जो हमारी बिल्कुल डीप डाउन किसी स्टोर में घुस जाती हैं। जब कभी आप लोगों को ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या कारण है, पर ये पर्सन को देखकर, इस सिचुएशन को देखकर मुझे अजीब सा लगता है, पास में कुछ हुआ था, आप कहीं किसी किसी दुख भरे माहौल में गए हैं, कहीं कोई डेथ हुई है, कुछ है, तो सडनली आप जानते नहीं है उसको, आपकी कोई जानकारी नहीं है, कुछ नहीं, बट यू स्टार्ट क्राइंग। क्या आप लोगों के साथ ऐसा होता है? क्या आप लोगों के साथ कभी ऐसा हुआ? अगर आपके साथ ऐसा होता है तो प्लीज टाइप बाई। किसी ने किसी को कुछ कहा, किसी ने किसी को कुछ बुरा बोला, तो आपको अपनी बात याद आ जाती है कि हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ था। तो वो सब कहाँ है? वो स्टोर है हमारे अनकॉन्शियस माइंड में। कोर वुंड्स हैं, ट्रॉमास हैं, इंस्टिंक्ट्स पड़ी हैं, डीप पैटर्न्स पड़े हैं, और डीप अवेयरनेस भी वहीं पड़ी है। तो ये तीनों माइंड की लेयर हैं। अब हम इन सब पे काम करेंगे। हमारे को देखना है कि हमारी प्रॉब्लम्स कहाँ छुपी हैं, उन सबको जानेंगे धीरे धीरे करके, और फिर उन पे एक एक करके काम करेंगे। एंड गुड न्यूज इज दैट कि इन सब से बाहर आना पॉसिबल है। अब स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस कहाँ से आ रहा है? एक रिपीटिंग लूप है। स्ट्रेस में क्या होता है, हमें कोई भी सिचुएशन एक ट्रिगर बनी, एक ट्रिगर बनी, और हमें उससे फियर या एंजाइटी हुई, फिर उससे हमारा क्या हुआ, फिजिकली हम रिस्पॉन्ड करते हैं उसको। जैसे कि आप में से कुछ लोगों को एग्जाम्स में कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम, जैसे कि फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, स्टमक एक, फीवर, या ऐसा कुछ स्ट्रेस रिस्पॉन्स होता है? अगर होता है तो प्लीज टाइप बाय। हार्ट बीट बढ़ जाना, घबराहट होना एक तरह से एग्जाम्स में, या कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं, या किसी नए काम को करना है जो अननोन है, अननोन टेरिटरी में कहीं जाना है, किसी अननोन पर्सन से बात करनी है, तो आपकी हार्ट बीट बढ़ जाना, स्टमक एक होना, हार्ट बीट नोशिया फीलिंग होना, एग्जाम्स में सिक फीलिंग होना, विदाउट एनी रीजन, विदाउट एनी रीजन। यानी कि हमारी जो है, कोई जो ट्रिगर पॉइंट आया, वो हम एग्जाम्पल समझ रहे हैं एग्जाम से, एग्जाम से समझ रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। कई बार किसी पर्सन को मिलने भर से हमें स्ट्रेस रिस्पॉन्स आने लगते हैं। वो क्या है? हमारे अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर पड़े हैं ट्रोमास, हमारे इमोशंस, हमारी स्ट्रेस पड़े हैं। तो उस सिचुएशन के आते ही वो ट्रिगर हो गया, ट्रिगर हुआ, तो हमें फियर हुआ या एंग्शियस हो गए हम, या तो हम डर गए या हम एंग्शियस हुए। तो उससे हमारे फिजिकली रिस्पॉन्स आने शुरू हुए हमारे को, हमारी बॉडी में, कि घबराहट होना, अनइजीनेस हो जाना, और मतलब अजीब सी, हर एक को अलग अलग होता है, अलग अलग ढंग से होते हैं, हर एक के फिजिकल रिएक्शन अलग अलग हो सकते हैं, बट किसी ना किसी रूप में स्ट्रेस रिस्पॉन्स होता है। और ये बड़ी, मैंने तो कुछ जो लिए कॉमन कॉमन लिए, क्योंकि बहुत से, इतने सारे लोगों के साथ मैंने काम किया है हियर। बहुत से मेरे क्लाइंट्स हैं जिनके साथ मैं पर्सनल काउंसलिंग सेशन लेती हूँ। तो एक एक मेरी क्लाइंट के साथ, शी इज फ्रॉम यूएसए, उसके साथ मेरी काउंसलिंग सेशन चल रही थी। वो बोलती कि जब मुझे स्ट्रेस होता है तो आई ड्रिंक लॉर्ड्स ऑफ वाटर। ऐसे ही एक काउंसलिंग सेशन में वो बोलती कि बहुत खाती हूँ, दैट्स व्हाई आई एम ओवरवेट। जब मुझे स्ट्रेस होता है आई कीप ईटिंग ईटिंग ईटिंग, मुझे पता ही नहीं होता मैं क्या कर रही हूँ, बस मैं उस लूप में फंस जाती हूँ। अब जैसे ही मुझे फियर हुआ, एंग्जाइटी हुई, वो कोई भी इंसिडेंट हुआ, छोटी छोटी इंसिडेंट, शुरू में होता है बड़ी चीजों पे, कभी पास में किसी बड़े, और ये बचपन से ही चले आ रहे होते हैं, बचपन से ही। हुआ कहाँ से होता है ये? जैसे कि एक छोटी सी बात से लगाएंगे कि किसी किसी को घर में जब वो अकेले होते हैं तो बहुत एंग्शियस हो जाते हैं, डर लगता है, फिर वो क्या करते हैं, टीवी को लाउड आवाज में और कुछ खाना शुरू कर देते हैं साथ उस डर को। कभी बचपन में उनकी माँ ने या किसी बड़े ने अंधेरे में जाने से रोका उन्हें?
नहीं, नहीं जाना, बाबा है वहां पे। वो उन्होंने आपकी सेफ्टी से एक रोका, परंतु आपके दिमाग में वो घर कर गया, वो अंधेरा ट्रिगर पॉइंट बन गया उसका, कि अंधेरे में जाते ही आपको वही कुछ अननोन फिगर्स दिखने शुरू हो जाते हैं, अननोन पिक्चर्स दिखती हैं, और आपको भूत जैसे दिखते हैं वो, और आपको डर लगता है। तो फिर आप उस डर को ओवरकम करने के लिए या तो अकेले रहना अवॉइड करते हैं, अकेले रहना पड़े तो आप किसी और ढंग से उसको कॉप अप करते हैं। उसी तरह से एग्जाम्स में, कभी बचपन में आपका एग्जाम्स खराब गया तो वो स्ट्रेस रिस्पॉन्स बन गया उसका, हमारा जो फिजिकल रिएक्शन है। उसी तरह से हमारा जो है, किसी पर्सन के साथ कोई हमारी बैड मेमोरी क्रिएट हुई, वो पर्सन जब हमारी लाइफ में आया या उससे हम मिले, उसने हमें लेट डाउन फील कराया या एम्बेरस फील कराया या ह्यूमिलेट किया, तो जब भी वो मिलता है तो हमें वही ट्रिगर हो जाती है, वही फीलिंग्स। तो फिर ये फियर और एंग्जाइटी, या फियर होगा या एंग्जाइटी होगी, हम दो तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं, या हम डर जाते हैं या एंग्शियस हो जाते हैं। और फिर हमारी फिजिकल रिस्पॉन्स आते हैं डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में, और फिर ये लूप रिपीट होने लगता है। हम इस लूप में फंसे रहते हैं, क्योंकि स्ट्रेस जो है वो एक बार होके खत्म नहीं होता। अगर वो एक बार के मतलब शॉर्ट टर्म के लिए रहता है तो हमने पिछली बार उसमें समझा था यू स्ट्रेस है, बट जो डिस्ट्रेस है वो रिपीटेड लूप है। उस लूप में हम फंस जाते हैं, और उसको हम, यू विल नॉट बिलीव, हम उसको सच मानते हैं। वो हमारी जिंदगी का ना एटर्नल ट्रूथ हो जाता है, कि हमें लगता है कि यही जिंदगी की सच्चाई है। एंड बिलीव मी कि वो जिंदगी की सच्चाई नहीं है। यू कैन कम आउट ऑफ दैट। देखते हैं कि काम कहाँ करना है, क्योंकि बॉडी जो है ना हमारी सर्वाइवल मोड में रहती है, या फाइट करेगी या फ्लाइट करेगी या फ्रीज करेगी। हम किसी भी स्ट्रेस को रिस्पॉन्स करते हैं फाइट फ्लाइट फ्रीज के थ्रू। आप में से बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स ने अपने जान लिए होंगे, नहीं जाना इसको तो आप प्लीज पिछली वर्कशॉप की रिकॉर्डिंग देखिए, मैंने ग्रुप में भी शेयर की थी। इफ एनीबडी हैवन गॉट, तो आप प्लीज मुझे डीएम कीजिएगा, आई विल शेयर विद यू। उसमें आपको अपने ये सब मोड्स क्लियर हो जाएंगे, और ये ऑटोमेटिकली चलते रहते हैं जब तक कि इनको इंटरप्ट नहीं किया जाता। तो ये जो आज आप वर्कशॉप में बैठे हैं, आप उसको इंटरप्ट करने ही आए हैं, उन पैटर्न को ब्रेक थ्रू करने ही आए हैं। यू हैव टू ब्रेक थ्रू दैट पैटर्न। और अभी तक की वर्कशॉप में, आज की क्लास में, अभी तक कितने लोगों के बल बोन मोमेंट आए हैं कि हाँ मेरे साथ ऐसा हो रहा है, आए हैं? तो प्लीज टाइप मी एंड यू कैन रेज योर हैंड्स टू। किस किस पार्टिसिपेंट को लगा कि हाँ मैं इस लूप में हूँ? यस, थैंक यू एवरीबडी। आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन ना बहुत अच्छा रहेगा, आपको चीजों पे क्लैरिटी आएगी, क्योंकि जब तक क्लैरिटी लीड्स टू सक्सेस, जब तक क्लैरिटी नहीं आएगी ना आप उसको चेंज नहीं कर पाएंगे। आपको पता ही नहीं है जाना कहाँ है, आप जीपीएस किस का डालेंगे? जीपीएस तो तभी डलेगा ना जब आपको पता होगा आपका डेस्टिनेशन कहाँ है, और डेस्टिनेशन और गोल क्लियर है, तभी आप उस पर काम कर पाएंगे। सो आपका पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। आप पार्टिसिपेट करते रहिए, आपकी मैं रिस्पॉन्सेस देखती रहूं। यस, तो हम आगे चलते हैं। देयर इज अ पावर। अभी सारा जो है हमारा कॉन्शियस माइंड ने पास में कर 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 करके उसको जो है, क्योंकि हमारी जो हैबिट है ना वो क्या है, हमारी ऑटोमेटिक प्रोग्रामिंग है। हमारे माइंड को ना नया कम पसंद आता है। माइंड वांट्स टू लिव इन द पास्ट। जैसे ही देखता है ना कि ये काम है, मान लीजिए अब मैं आपको ये दिखा रही हूँ, इज माई स्क्रीन विजिबल? यस। व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? इज इट विजिबल? यस, व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? प्लीज टाइप। पेन। ओके, विच कलर पेन इट वुड बी? ये किस कलर का पेन होगा? ये ब्लू चलता होगा, पिंक चलता होगा, रेड चलता होगा, ग्रीन चलता होगा? ब्लू। ओके। और पार्टिसिपेंट्स प्लीज कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। आई वांट रिप्लाई फ्रॉम ऑल। ब्लू पेन। ओके। ब्लू। इट इज ब्लैक। क्योंकि ये ब्लू था तो अंदर भी ब्लू चलता होगा, हमारी मेमोरी में स्टोर था, तो हमने उसको एज्यूम किया। हमारी ऑटोमेटिक प्रोग्रामिंग है। अब अपने आपने सुबह आप उठते हैं,
सुबह आप उठते हैं, सबसे पहले उठते ही जो भी आपका ऑटोमेटिक है, आप अपने राइट हैंड से ब्रश करते हैं, आप उठ के पानी पीते हैं, जो भी करते हैं, जो भी करते हैं, वो सब आपकी ऑटोमेटिक प्रोग्रामिंग है। आपके घर का सामान इधर से उधर हो जाए, आपके वार्डरोब में आपकी मदर ने या आपके घर के किसी और मेंबर ने कुछ चेंज कर दिया, आपके वार्डरोब का चेंज कर दिया, तो डू यू गेट अपसेट? डू यू गेट अपसेट? इफ यस, तो टाइप बाय और रेज योर हैंड्स। डू हाउ मेनी ऑफ यू गेट अपसेट कि आपकी चीजों की शफलिंग हो जाए, थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए, तो वी गेट अपसेट? यस, ऑफ कोर्स वी गेट अपसेट, बिकॉज हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग है कि उठना है और यहाँ चलना है, इतने स्टेप चलना है, ये काम करना है, और फिर हमारे को यहाँ या ये चीज मिलेगी। तो उससे क्या हुआ कि हमारा जो है पास्ट में जो हमने काम किए वही अब है, और वही फ्यूचर में बनते रहते हैं, क्योंकि अब वही कर रहे हैं हम, और हम उसको फ्यूचर में भी रिपीट करते हैं। अननोन इवेंट पे जाते ही नहीं है, क्योंकि हम अननोन टेरिटरी में जाने से डरते हैं। मान लो कि हमारे सामान को इधर से उधर कर दिया। इसी तरह से हमारे जो स्ट्रेस रिस्पॉन्सेज हैं, हमने पास्ट में फ्लाइट करके उसको रिस्पॉन्ड किया था, तो अब भी हम फ्लाइट ही करना चाहते हैं। हमने पास्ट में अगर फाइट किया था, किसी से आर्ग्यूमेंट किया था, तो हम अब भी आर्ग्यूमेंट करना चाहते हैं। अगर हमने पास्ट में फ्रीज हो गए थे, तो अब भी हम फ्रीज ही करते हैं। तो अब फ्रीज हो रहे हैं, तो फ्यूचर में भी ऑटोमेटिक प्रोग्रामिंग रहेगी कि हम फ्रीज ही रहेंगे। फ्लाइट करेंगे या फ्रीज होंगे, फेस करना नहीं जानेंगे। हमारा टारगेट क्या है कि हम फेस करना सीखें। तो आपको इन सब में क्या समझ आया कि आप पास्ट को क्या बदल सकते हैं? क्या आप पास्ट को बदल सकते हैं? क्या आप पास्ट को बदल सकते हैं? वाई या नो? वाई और एन? क्या आप पास्ट को बदल सकते हैं? नो। फ्यूचर के बारे में कुछ कर सकते हैं ना? हम फ्यूचर को, फ्यूचर इज अनप्रिडिक्टेबल, और अननोन जो है, अनप्रिडिक्टेबल जो है, वो सबसे ब्यूटीफुल है, क्योंकि वो आपके न्यूरॉन्स को एक्टिव रखता है। तो यस्टरडे जो हुआ उसके बारे में हम, जो हुआ ऑटोमेटिक प्रोग्रामिंग को तोड़ना है। कहाँ तोड़ना है? नाउ, प्रेजेंट मोमेंट। पावर इज इन द प्रेजेंट। प्रेजेंट में ही कुछ करना पड़ेगा, ताकि जो हमारी नेक्स्ट जो फ्यूचर की ऑटोमेटिक प्रोग्रामिंग है, वो री रिवायर हो जाए, वो चेंज हो जाए। तो चेंज करने के लिए हमारे को प्रेजेंट पे काम करना है, प्रेजेंट में रहना है। प्रेजेंट में रहना, इट इज इजी टू से कि हाँ प्रेजेंट में रहना है, परंतु इसको करने के लिए इट टेक्स एफर्ट्स। तो चलिए समझते हैं इसको करना कैसे है। क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है ना, वो बिलीव करता है कि जो हम इसको बताते हैं, जैसे कि आसपास की कोई घटना हुई, रिपीटेशन करते हैं कि उस बंदे को देख के मुझे गुस्सा आता है। आई कीप टेलिंग कि उस बंदे को देख के मुझे गुस्सा आता है, उस बंदे को देख के मुझे गुस्सा आता है, उस सिचुएशन से मुझे डर लगता है, एग्जाम से मुझे डर लगता है, अंधेरे से मुझे डर लगता है, मुझे काम करना पसंद नहीं है, मुझे पढ़ाई पसंद नहीं है, मुझे जॉब में इंटरव्यू फेस करना अच्छा नहीं लगता, मुझे बॉस का काम कहना चलता है, इस बॉस ने मुझे बुला लिया तो मुझे प्रॉब्लम होगी ही होगी, वो बॉस मुझे गलत बोलेगा ही बोलेगा। अब वो क्या करता है कि बार बार हमारा कॉन्शियस माइंड इन्हीं चीजों को दोहरा रहा है, तो सब कॉन्शियस माइंड स्टार्ट बिलीविंग इज इट टू बी ट्रू। सबकॉन्शियस माइंड जो हमारा 90% माइंड है, बिकॉज सी, हमारा जो ब्रेन है ना, ब्रेन है, वो हमारी बॉडी को मैसेज देता है, माइंड को मैसेज देता है, और हमारा माइंड जो है ना, वर्किंग ब्रेन है। हमारा माइंड है वर्किंग ब्रेन, जो हमारे ब्रेन के ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करता है। तो वर्किंग ब्रेन है। एक टाइम पे हमारे कई वर्किंग ब्रेन हो सकते हैं, वर्किंग हमारे माइंड कई हो सकते हैं। जैसे कि हम ड्राइव करते हैं तब हमारा दूसरा माइंड काम करता है, जब हम खाना बनाते हैं तो दूसरा माइंड काम करता है, जब हम जॉब अपनी टेबल अपनी ऑफिस डेस्क पे बैठते हैं तब हमारा दूसरा माइंड काम करता है। जब हम, क्योंकि उनकी प्रोग्रामिंग अलग अलग है ना, माइंड की प्रोग्रामिंग होती है, तो वो अलग अलग है। जैसे कि आप जब ड्राइविंग सीट पे बैठे हैं, अपनी स्कूटी पे बैठे हैं या आपकी गाड़ी पे बैठे हैं, तो आपके माइंड की प्रोग्रामिंग अलग ढंग से है। जब आप किचन में गए हैं तो आपकी प्रोग्रामिंग अलग से है, आप अपने फ्रेंड से मिल रहे हैं तो अलग से है, आप फोन पे बात कर रहे हैं तो आपकी प्रोग्रामिंग अलग से है। तो अलग अलग माइंड अलग अलग ढंग से काम कर रहे हैं। तो इतने सारे माइंड्स एक साथ हमारे काम करते हैं क्योंकि उनकी प्रोग्रामिंग है। अब वो उस एक्शन से, रिपीटेड एक्शन से, रिपीटेड बिहेवियर से, रिपीटेड टॉक से हमारा एक बिलीव बन गया, जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो गया।
और इनको हम ब्रेक कर सकते हैं रिपीटेशन से। जिन जिन चीजों को रिपीट करके हमने अपने बिलीफ बनाए थे, वैसे ही रिपीटेशन से हम उन बिलीफ्स को तोड़ भी सकते हैं, रिक्रिएट भी कर सकते हैं, विजुअलाइजेशन के थ्रू, एफर्मेशंस के थ्रू और कंसिस्टेंट सेल्फ टॉक से हम अपनी रिप्रोग्राम कर सकते हैं अपने रिस्पॉन्सेस को कैसे रिप्रोग्राम करना है। तो इस पूरे मंथ में हम इन सब को सीखेंगे, जानेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। कितने लोग कहते हैं कि आप में से कि हाँ हम बिल्कुल तैयार हैं, अभी तक सबको क्लियर हो रहा है? इज एवरीथिंग क्लियर टू यू? प्लीज टाइप CL इफ एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। Before we move ahead, please type in CL if everything is clear to you. Okay, thank you. Thank you, thank you, thank you. Thank you. लेकिन थैंक यू करने के बाद डाल लो। अपने आप को थैंक यू बोला करो, किसी को अपने आप को तो थैंक यू बोलना ही बोलना है। अकेले में आपने खुद अच्छा कोई काम किया ना, अपनी पीठ थपथपाया करो। तो चलिए आगे चलते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी, अब ये क्या है? हमारे ब्रेन की वायरिंग हमने समझी, क्योंकि ब्रेन की वायरिंग पे मैंने पिछली वर्कशॉप में बहुत कुछ बताया था आप लोगों को कि ब्रेन की वायरिंग हो चुकी है। अब जैसे ही वो सबकॉन्शियस माइंड में मैसेज गया कि वो पर्सन आया, वो सिचुएशन आई, वो ट्रिगर पॉइंट आया, तो तुरंत एक न्यूरॉन जो है दूसरे को मैसेज देता है, वो एक दूसरे के कान में फुसफुसाते हैं और तुरंत वो रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाता है। और इतना सटल होता है, इतना क्विक होता है कि हमें पता नहीं चलता। तो परंतु ब्रेन की खुद को रिवायर करने की एबिलिटी भी होती है लर्निंग और एक्सपीरियंसेस से। तो उसको बोलते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी, तो हम न्यूरोप्लास्टिसिटी को यूज करेंगे अपने ब्रेन को रिवायर करने के लिए। न्यूरोप्लास्टिसिटी है हमारे ब्रेन की रिवायरिंग। वो कैसे होती है? नए थॉट से, डेली प्रैक्टिस से न्यू न्यूरल पाथवेज डेवलप होते हैं, जिससे कि हम अपने ब्रेन को रिवायर कर सकते हैं पीस के लिए, क्लैरिटी के लिए, कॉन्फिडेंस के लिए। तो क्योंकि हम, गुड न्यूज इज दैट कि हम स्टक नहीं है, हम वो नहीं है जो हम हैं हमेशा परमानेंट, हमारी वो डेस्टिनी नहीं है। वी आर नॉट मीन टू बी दैट फॉर ऑलवेज। तो हम चेंज कर सकते हैं अपने आप को रिप्रोग्राम करके। तो आप में से कितने लोग चाहते हैं कि रिप्रोग्राम तो कर ही लेंगे? मन में पूरा विश्वास होना चाहिए, एंड इफ यू बिलीव इट यू अचीव इट। तो स्टार्ट बिलीविंग फ्रॉम टुडे कि आप रिप्रोग्राम हो सकते हैं। इफ यू आर रेडी टू रिप्रोग्राम योर सेल्फ, राइट RP टाइप इन RP, एंड अपने आप को रिप्रोग्राम करने का ही ये सारा काम है। अब सेल्फ, अब बिफोर वी मूव अहेड, मुझे 3-4 चीजें आपसे जाननी है। सबसे पहले, What are the 3 common stressful thoughts you often repeat? अपनी डायरी में अभी राइट करेंगे 3 common stressful thoughts जो आप ऑफन रिपीट करते हैं। क्या रिपीटेशन आती है आपके माइंड में? रिपीटेड स्ट्रेसफुल। आई एम गिविंग यू 2 minutes। आई एम गिविंग यू 2 minutes। 3 रिपीटेड स्ट्रेसफुल थॉट्स जो आप रिपीट करते हैं, जैसे कि आई एम नॉट गुड इनफ, मेरे फ्रेंड्स नहीं हैं, मेरे बॉस अच्छे नहीं हैं, मेरे कलीग्स, मेरे क्लासमेट्स अच्छे नहीं हैं, मेरे पेरेंट्स अच्छे नहीं हैं, मेरे रिलेटिव्स अच्छे नहीं हैं, या मुझे गुस्सा जल्दी आ जाता है, मैं जल्दी घबरा जाता हूँ या घबरा जाती हूँ, आई गेट स्टक, मैं पैनिक हो जाती हूँ। कुछ भी, जो भी थीम जो आपकी ऐसी स्ट्रेसफुल नेगेटिव थॉट्स हैं जो आप स्ट्रेस में फील करते हैं, उनको नोट कीजिए प्लीज। नोट इट डाउन। If you want, you can write it in the chat box. Otherwise, you can note down in your notebook even. क्योंकि हमने उस पर सबसे पहले काम करना शुरू करना है, जो रिपीटेड एक्शन है। क्योंकि आज हम सब अपने रिपीटेड एक्शंस को ही चेंज करेंगे, जो हमारे को अच्छे नहीं लगते, जिनको करने के बाद हमें बुरा लगता है। बिकॉज कोई भी पर्सन अपने आप को हर्ट नहीं करना चाहता। जब हम गुस्सा करते हैं, जब हम एंग्शियस होते हैं, जब हम फियरफुल होते हैं, तो सबसे ज्यादा परेशान हम होते हैं। वी आर द ओनली सफरर, नोबडी एल्स। दूसरों को बाद में असर होता है, पहले हमें ही प्रॉब्लम्स होती हैं, पहले हम ही सफर करते हैं। सो राइट डाउन ऑल दोज 3 थॉट्स
जो आपको लगता है कि आप, जो आपके 3 स्ट्रेस रिस्पॉन्स हैं। यस। इसके बाद, इज इट डन? इफ यू हैव डन, प्लीज टाइप वाई। प्लीज टाइप वाई। ओके। अब एक रिकॉल करें अ मोमेंट जब आपने ऑटोमेटिकली रिएक्ट कर दिया हो, कोई ऐसा इमोशन या बिलीफ जिसने उसको ट्रिगर किया हो। एक ऐसा मोमेंट रिकॉल कीजिए जब किसी इमोशन की वजह से वो अपने आप ही हो गया और बाद में आपको अफसोस हुआ, यार ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये गलत हो गया। तो वो कौन सा इमोशन था या बिलीफ था जिसने उस समय आपको ट्रिगर किया वो करने को? वॉज इट स्ट्रेस? वॉज इट फियर? वॉज इट एंजाइटी? वो फियर था, डर था, चिंता थी, घबराहट थी, क्या था, कौन सा इमोशन था? बिकॉज अगले क्लास में हम इमोशंस पे बात करेंगे, बिकॉज इमोशंस प्ले, आई विल शेयर इन द नेक्स्ट वर्कशॉप एंड इमोशंस चार्ट, जिसमें हम पूरा टाइम अपने इमोशंस को ऑब्जर्व करेंगे कि कौन सा इमोशन आ रहा है, एंड वी विल स्टार्ट नेमिंग दैट। उसके बारे में बहुत डिटेल में बताऊंगी। इमोशन मास्टरी आपको, आई विल गाइड यू इन द नेक्स्ट वर्कशॉप। इसको मैंने मतलब 4 वीक्स का प्रोग्राम इसीलिए बनाया क्योंकि पहले जो है हम बहुत कम लाइव मिलते थे, तो उसमें मेरे पास आई वॉज शेयरिंग द इन द प्रीवियस सेशन, मैं रिकॉर्डेड शेयर करती थी, तो उसमें बहुत सारे लोग ना बीच बीच में, कोई 1 वीक में, कोई 10 डेज में, तो दैट्स व्हाई आई हैव डिसाइडेड टू टेक दिस इन दिस वे। इसमें हम सारे रेगुलर जुड़ेंगे और अकाउंटेबिलिटी पार्टनर जरूर बनाएंगे जो हमें हेल्प करें कि चलो चलो उसमें चलते हैं। तो वो इमोशन आपने नोट किया, वो थॉट्स नोट की, स्ट्रेसफुल थॉट्स। अभी आप एक बात बताइए कि आप उन थॉट्स को, स्ट्रेसफुल थॉट्स को किससे रिप्लेस करना चाहते हैं? आप स्ट्रेस को हैप्पीनेस से, एंजाइटी को रिलैक्सेशन से, कैसे करना चाहते हैं? फ्रॉम डैश टू डैश। अपने उन तीनों थॉट्स को, डिसएम्पावरिंग थॉट्स जो थी, जो आप ऑफन रिपीट करते हैं, उनको किससे रिप्लेस करना चाहिए? प्लीज नोट इट डाउन। अब हम सभी, आई थिंक सभी ने कर लिया। इज इट डन विद ऑल ऑफ यू? हैव ऑल ऑफ यू डन? प्लीज टाइप yes if you have done. Here with self confidence, very good, nice। और आज ना बिल्कुल खुल के बोलना अपने बारे में। I take all fun comments, indirect terms, personality, everything we will replace। सबसे पहले तो आप बताइए कि आपको किसको किससे रिप्लेस करना है, आप उसको लिखिए। टाइप इन योर मोमेंट्स। चलिए, आज एक बड़ी पावरफुल प्रैक्टिस के साथ आपको मैं बताती हूँ कि कैसे आपको फील होगा कि जो डिसएम्पावरिंग थॉट्स है ना, वो कैसे एम्पावरिंग हो सकती हैं। इफ यू डोंट माइंड, कैन वी एक्सटेंड दिस फॉर 5 मिनट्स मोर? क्योंकि 1 आवर में वो प्रैक्टिस में थोड़ी सी लॉन्ग लेना चाहूंगी, इस बाद रिफ्लेक्शन का भी टाइम लगेगा। ओके, कैन वी टेक इट लॉन्गर? अगर 4-5 मिनट्स ऊपर हो जाए तो ओके, थैंक यू। थैंक यू। चलिए, प्लीज सिट इन कंफर्टेबली। प्लीज सिट कंफर्टेबली सभी। आप इसी से बैठ जाएं। अगर आपके पास वाटर, ग्लास ऑफ वाटर है, तो प्लीज सिप इन फ्यू सिप्स ऑफ, प्लीज टेक इन फ्यू सिप्स ऑफ वाटर माइंडफुली, जैसे हमने उस दिन लिया था, ग्रेटिट्यूड के साथ भर के। यस। ग्रेट, ग्रेटफुल होकर वाटर को ड्रिंक करना है। जस्ट होल्ड योर ग्लास ऑफ वाटर। फिर हम अपनी प्रैक्टिस पे चलेंगे। आज की रियल प्रैक्टिस बहुत पावरफुल प्रैक्टिस है, दैट इज गोइंग टू बी वेरी पावरफुल। प्लीज टेक द सिप ऑफ वाटर mindfully, and now sit, रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठे।
I'm sharing my device audio and screen. Please let me know. Is it visible? Is it visible to all? Is it visible to all? Okay. ओके, थैंक यू। चलिए, अब बिल्कुल सीधे बैठिए, अपनी स्पाइन को स्ट्रेट कीजिए एंड ऑडिबल है सबको? माय साउंड एंड डिवाइस साउंड बोथ आर ऑडिबल? आर दे बोथ ऑडिबल? प्लीज एक बार मुझे बता दीजिए, फिर मैं शुरू करती हूँ, फिर आप आईज क्लोज करिए। ओके, बोथ बोथ आर ऑडिबल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब आप बैठ जाइए, सब अपने नोटबुक्स पेन सब सब एक साथ साइड रख दीजिए और योर आईज क्लोज टू द प्रैक्टिस। My voice audible to all? Is my voice audible? Is my voice audible? No, it is. Okay. लंबी गहरी श्वास लें। थैंक यू, थैंक यू। लंबी गहरी श्वास लें। धीरे से और अब मैं I will count and inhale till 4, then hold 4 counts and exhale for 6. Start inhaling. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 4, 2. Exhale. 2, 3, 4, 5, 6. And now breathe calmly. Just breathing. Namaste. अब धीरे से अपनी ध्यान
आपके नीज को ढीला छोड़ दें। थाइज, reproductive organs, hips, lower abdomen, upper abdomen, lower back, middle back and upper back। सबको ढीला छोड़ते जाएं। इसी तरह से आपकी चेस्ट, राइट शोल्डर, आर्म, एल्बो, हैंड, लेफ्ट शोल्डर, लेफ्ट आर्म, हैंड, सबको ढीला छोड़ते जाएं। अपनी गर्दन के पीछे के हिस्से को, थ्रोट, आपकी चिन, चिक्स, फोरहेड, पूरा फेस, हेड, स्कैल्प, ईयर्स और पूरी बॉडी। अब एक साथ देखें, पूरी शरीर को ढीला छोड़ दें, पूरी बॉडी रिलैक्स। नाउ ब्रिंग योर अटेंशन ऑन टू योर राइट हैंड। अपने राइट हैंड को उठाएं और विजुलाइज करें कि आपने एक हैवी स्टोन अपने हाथ में लिया है। वो स्टोन है जिसमें आपने सारे एंगर, रिसेंटमेंट, फियर्स, जो भी सबसे पहला थॉट, इमोशन जिससे आप परेशान हैं, वो उस पत्थर के रूप में पकड़ा है जो बहुत भारी है। अपने हैंड को ठीक से उस पत्थर को फील करें, उसके वेट को, उसके टेक्सचर को अच्छे से फील करें। दौड़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ उसे फील करें। उसके वेट को फील करें, उसकी शेप को। उसे कुछ चेंज करने की नीड नहीं है, बस ऑब्जर्व करें। डोंट जज, ओनली प्रेजेंस, ओनली ऑब्जर्व, जस्ट ऑब्जर्व। उस वेट को ऑब्जर्व करें। और अब खुद से प्यार से पूछें कि यह जो पेन है, यह जो वेट है, ये मुझे क्या सिखाना चाह रहा है? क्या सिखाना चाह रहा है ये पेन मुझे? पूछे। क्या मुझे ताकतवर बना रहा है? क्या मुझे स्ट्रेंथ दे रहा है? या मुझे ये सिखा रहा है कि मैं अपनी एनर्जी को कैसे सेव करूं? या मुझे ये बता रहा है कि अपनी वर्थ, अपनी जरूरतें, अपनी आवाज को पहचानूं? क्या सिखाने आया ये मुझे, ये घटना, ये एंजाइटी, ये स्ट्रेस, ये सब मुझे क्या सिखा रहा है? पूछिए उससे, खुद से पूछिए। और अब इस पत्थर को, इस वेट को थैंक यू बोलिए। उस लेसन को सिखाने को बोलिए थैंक यू, थैंक यू फॉर टीचिंग मी द लाइफ लेसन। क्योंकि जिंदगी के सबक सीखना बहुत जरूरी है और बहुत बेशकीमती अनुभव है, हमारे जीवन का एक्सपीरियंस है। थैंक यू बोलिए इस पत्थर को, बिल्कुल प्यार से थैंक यू बोलिए फॉर टीचिंग यू द लेसन ऑफ लाइफ, फॉर मेकिंग यू व्हाट यू आर। बिकॉज जब आप ऐसी किसी घटना का शिकार होते हैं तो आप और स्ट्रोंग और ताकतवर, अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंच पाते हैं। बिकॉज लाइट एंटर थ्रू वुंड्स, रूमीज फेवरेट कोट।
मिस फेमस कोट की लाइट एंटर थ्रू वोन्स, क्योंकि जब आपको कोई जख्म मिलता है, कोई स्ट्रेस मिलता है, तो वो आपको कुछ सिखा के जाता है। तो इस पत्थर को थैंक यू बोलिए, और जैसे ही आप थैंक यू बोल रहे हैं, ये हल्का होता जा रहा है, इसका वेट कम होता जा रहा है, ये लाइट 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 होता जा रहा है, बिकॉज ग्रेटिट्यूड एक ट्रांसफॉर्मिंग पावर है। जब आपने इसको ग्रेटिट्यूड बोला, तो ये अपने आप से पिघलना शुरू हो गया। अब इस पिघलते पत्थर को, इसकी गर्मी को महसूस करें, और ग्रेटिट्यूड के साथ इसे विदा दें, कि अब तुमने मुझे सिखा दिया, अब तुम्हें विदा, सब तुम जा सकते हो। एंड इसे छोड़ दें, अस्तित्व में छोड़ दें, जाने दें, जाने दें, और उस जाते हुए पत्थर को मन ही मन देखें, हाथ जोड़कर उसे विदा करें और ग्रेटिट्यूड करें, ग्रेटिट्यूड करें। देखते ही देखते वो पत्थर आसमान में, वायुमंडल में घुल गया। धीरे 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 ये विदा हो गया। अब आपको ये दिखना भी बंद हो गया। अब इसे आपको उठाने की जरूरत नहीं रहेगी, ये जा चुका है, इसका पर्पस सॉल्व हो गया, इसका जो उद्देश्य था, इसका जो पर्पस था, वो पूरा हुआ। और अब स्वयं से कहें कि आई चूज फ्रीडम, बिकॉज फ्रीडम इज अ चॉइस। आई चूज टू बी फ्री। मैं आजाद हूँ। हाँ, मैं आजाद हूँ। मैं बिल्कुल आजाद हूँ। और यह आजादी मेरा चुनाव है। मैंने आजादी चुनी है। मैंने खुद को आजाद कर लिया, हर फ्रस्ट्रेशन से, हर गुस्से से, हर रिसेंटमेंट से, हर शिकायत से। बस मैं आजाद हूँ, और मैं वो हूँ जो मैं होना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ, बिकॉज ये फ्रीडम मेरी चॉइस है, एंड आई हैव मेड द राइट चॉइस, एंड आई express deep gratitude to myself also. Thank you to myself also. Thank you to everything, every person who helped me to get that freedom. Thank you, thank you, thank you. अब एक लंबी गहरी श्वास लें, और महसूस करें कि एक हल्कापन, एक फ्रीडम की फीलिंग आपके अंदर प्रवेश कर रही है। और जब श्वास छोड़ें, तो महसूस करें टोटल फ्रीडम को, टोटल रिलैक्सेशन को, एंड न्यू यू। आप स्वयं एक नए व्यक्ति होकर इससे बाहर आए। नाउ स्लोली विगल योर फिंगर्स, अपने हाथों पैरों की उंगलियों को हिलाएं, और धीरे से नॉर्मल स्टेट में बाहर आ जाएं। वेलकम बैक टू द न्यू यू। हाउ आर यू फीलिंग? ओपन योर आईज, शो मी योर ब्राइट फेसेस, show me your bright faces. I want to see the smiles on your face. I want to see the smile of the freedom. I want to see the smile. Yes. How was that? Good, good, good. Nice. Everybody, come on the camera. Let's celebrate this freedom. We will say, yay. Yes, we are free. Everybody, come on, come on, come on, come on. Everybody, come on camera.
नाउ वी आर फ्री. कोई डर नहीं, कोई शर्म नहीं, कोई कुछ भी हमारे को कुछ भी होल्ड बैक नहीं कर रहा. सो कम ऑन द कैमरा, एवरीबॉडी कम ऑन कैमरा. यस, we will shout together, we will celebrate together, we will clap for each other, we will cheer up each and everyone here. जोर से ताली बजाएंगे सब एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के फ्रीडम को सेलिब्रेट करेंगे. कम ऑन द कैमरा एंड सेलिब्रेट फ्रीडम ऑफ. यस, टुडे वी हैव चोजन टू बी फ्री, we have chosen the freedom because freedom is a choice and we all have chosen to be free. So I congratulate all of you for choosing the freedom, for having that freedom, and I hope कि आप सबको अच्छा लगा होगा. Anybody who want to share their experience? And before we move on to the experience sharing, I want all of you, जो शुरू में मैंने आप लोगों को कुछ assignments दी हैं कि अपनी गोन बाय ईयर के कुछ अच्छे मोमेंट्स, जो अचीवमेंट्स रही, उनको नोट करना है. चाहे वो छोटी से छोटी हो सकती है, कुछ वेट कम करने की, कुछ फिजिकल प्रॉब्लम से बाहर आने की, या छोटा से छोटा कोई असाइनमेंट कंप्लीट करने की, पेपर क्लियर करने की, इंटरव्यू क्लियर करने की, ऑफिस का काम पूरा करने की. कुछ भी हो सकती है. कोई नई रेसिपी ट्राई की, वो सक्सेसफुल रही, किसी ने कुछ नया और कुछ अचीव किया, वो कुछ भी, बस वो सब आपको नोट करना है. 2024 अप्रैल, अप्रैल 24 से लेकर अप्रैल 25 तक की सारी अचीवमेंट्स नोट करेंगे आप, प्लस इस ईयर गोइंग बाय के 10 गोल जो आप इस साल में कंप्लीट अचीव करना चाहते हैं. सेकेंड एंड थर्ड, अब आप लोगों ने अगर गोल मास्टरी की वर्कशॉप नहीं देखी है तो उससे देखकर अपने गोल्स को प्लीज क्लियरली क्लियर कर लीजिएगा कि गोल को कैसे सेट करते हैं गोल मास्टरी वर्कशॉप की. मैं आपको आई विल शेयर द लिंक्स. ठीक है, तो वो प्लीज कीजिएगा. एंड कुछ और चीजें थी, लेट मी टेल यू. और एक हम डेली जो है इवनिंग में एक एफर्मेशंस अपने आप को देंगे, वो भी आप नोट करिए. आई हैव द पावर टू ऑब्जर्व माई माइंड एंड चूज अ न्यू थॉट. आई हैव द पावर टू ऑब्जर्व माई माइंड एंड आई चूज न्यू थॉट. मतलब रोज हम नई सोच को चुनेंगे, रोज नई सोच को चुनेंगे, पुरानी सोच बहुत होगी. तो आई चूज टू थिंक इन न्यू वे, आई चूज न्यू थॉट्स. आप शॉर्ट में लिख सकते हैं आई चूज न्यू थॉट्स. ओल्ड थॉट्स का जिक्र ही नहीं करना कि हम उनको बाय कर रहे हैं कुछ. आई चूज न्यू थॉट्स. आई एम द बेस्ट एंड आई चूज न्यू थॉट्स. आई एम द बेस्ट एंड आई चूज न्यू थॉट्स. डेली आपको करना है. एंड वन, एक नाइट मेडिटेशन मैं आपसे शेयर करूंगी. आई रिकमेंड ऑल ऑफ यू टू डू एट नाइट, अगर दिन में भी, क्योंकि वो 10-15 मिनट्स में ही आप इतना रिलैक्स फील करेंगे. योग निद्रा, आप में से किसी ने पहले प्रैक्टिस भी की होगी, वो शेयर की होगी, किसी ने की है, की है, तो प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस. Come on the camera. I am unmuting you. Yes, you can unmute yourself. Yes, ma'am. I tried Yog Nidra. Yeah. So I was having like it was at 2 o'clock. I couldn't sleep due to some issue. So if I sleep, I used to sleep by 4 o'clock in morning. Some Oh, random thoughts, yeah. But that day I did Yog Nidra and before that, if I used to not do, I used to sleep at 4 o'clock and wake up at 10 o'clock. So it was oh, imbalanced and it affected my health. So oh. that day I did 2 o'clock Yog Nidra in the night. I woke up at 7 o'clock in morning with new fresh thoughts. Okay, great. So I didn't know what was happening. It was like a roller coaster of thoughts in mind. Like I was not aware where I'm sitting. The lights in the room were on, but I was affected by that Yog Nidra, and that peace was there when I got up in morning. No fear, no nervousness, no tension. It happened 2 days back, ma'am. Okay, Especially after I saw the news and all those things, I was completely disturbed. So I tried this and it worked, ma'am, and that was the oh, experience. that's great. Thank you, Ankita, for sharing. Thank you so much. So, see, Yoga Nidra I will share with all of you, and please note down daily after practicing
when you practice it, मतलब ये जरूरी नहीं है कि आप नाइट में ही प्रैक्टिस करो, बट आई एम रिकमेंडिंग इट टू प्रैक्टिस एट नाइट टाइम, बट इफ यू वांट टू प्रैक्टिस इट ड्यूरिंग डे, बट जब भी आप प्रैक्टिस करोगे उसके बाद में आप उसके साथ चेंजेस क्या हुए वो नोट करोगे कि क्या आपको चेंज हुआ। जैसे अंकिता ने अभी शेयर किया, ऐसे ही आप लोग भी नेक्स्ट टाइम आप शेयर कर सको। ओके, सो दिस इज द थिंग, कुछ चीजें हम करेंगे। एंड फ्रॉम टुडेज वर्कशॉप, आपका कोई जो आपका आहा मोमेंट था, प्लीज शेयर, कम ऑन द कैमरा, आई वुड लव टू लिसन फ्रॉम यू, रेज योर हैंड, आई विल अनम्यूट यू, प्लीज रेज योर हैंड्स, या मैं आप सबको अनम्यूट कर देती हूँ। नाउ यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ, प्लीज रेज योर हैंड इफ यू आर नॉट एबल टू। यस, यस, अनम्यूट Um, योर। for me, aha moment was after you asked us to take that stone and um, like see it and then walk, observe it, let go that heaviness. That was aha moment for me. Wow, great, thank you. Anybody else who want to share their aha moment, please come on। देखिए शेयरिंग, क्योंकि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग भी इस वर्कशॉप, इस पूरे प्रोग्राम का पार्ट है, तो कॉन्फिडेंस इज द पार्ट कि हम अपनी बात को रखना सीखें। तो कम ऑन, यहाँ हम हैं ही थोड़े से लोग, वी आर जस्ट अकाउंटेबिलिटी पार्टनर, तो आप अपनी बात रखिए। आप यहाँ कुछ लोगों के आगे बात रखेंगे तो बाहर भी अपनी बात रख पाएंगे। आप सब ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स हैं या वर्किंग प्रोफेशनल है जिनको आगे जाना है और बात करनी है अपनी, तो प्लीज कम ऑन द कैमरा and share your aha moment or type in chat box, and I will open the group also, you can share there, anybody who want to share। okay, so मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में on Wednesday, same time, same venue, and share your experience in the group। The group will be open, and one request to all of you कि ग्रुप में कोई गुड मॉर्निंग नहीं, कोई गुड नाइट नहीं, कोई अनदर मैसेज नहीं, सिर्फ इसी से रिलेटेड ही मैसेजेस होंगे, अपनी फीडबैक शेयरिंग होगी, और कोई आप पर्सनली किसी को कोई मैसेज नहीं करेंगे। आपको जो पूछना है ग्रुप में मैसेज कीजिए, एंड अकाउंटेबिलिटी पार्टनर वो बनाइए जो आपके फ्रेंड्स हो। अगर आपके फ्रेंड्स इसमें नहीं है, जो आपके नोन है ऑलरेडी, उनके साथ हम ज्यादा कंफर्टेबल हो पाते हैं, आप उनको इनवाइट कर सकते हैं, एंड दे कैन डीएम मी, आई विल ऐड देम इन द ग्रुप। सो टिल देन, स्टे स्टे कॉन्फिडेंट, स्टे हैप्पी, आपके सारे जो स्टोन्स हैं वो एक एक करके डिसॉल्व हो जाएंगे। So God bless you all. Thank you so much everyone for joining. I'm opening the group for some time, and it will remain open because ये हम सबका एक पर्सनल सा ग्रुप है, तो जिसमें हम सब अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, अपने अपने आहा मोमेंट शेयर करेंगे, और डे टू डे डेली जो हम करेंगे प्रैक्टिस, इसमें अपडेट करेंगे ग्रुप में डेली। एंड आई वांट सम वॉलेंटियर्स आल्सो, जस्ट वेट, लेट मी स्टॉप